students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is factors and multiples. तो देखिए अगर आप दो नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं जस्ट लाइक 4 इंटू 5 वी आर हैविंग 20, तो 20 क्या होगा, इसका मल्टीपल होगा किसका, 5 एंड 4 का, क्योंकि जो आप प्रोडक्ट करके निकालते हैं दैट इज मल्टीपल। और अगर आप 5 और 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 5 और 4 से क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स, क्योंकि वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पर द नंबर्स 1 2 3 5 6 7। तो अगर हम इन नंबर्स की बात करें दैट इज आर नेचुरल नंबर्स। ओके, व्हेन 0 इज included to the set of natural numbers, they form a set of whole numbers just like 0 1 2 3। तो नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में बस 0 का डिफरेंस है और कुछ नहीं। ओके, तो मल्टीपल्स हम यहाँ देख चुके हैं। अब उसके बाद आता है हम इसकी प्रॉपर्टीज पर चले, यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। तो द फर्स्ट वन इज अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जैसे आपने 5 देखा, 5 क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो फर्स्ट मल्टीपल वो नंबर खुद ही होता है। उसके बाद जैसे जैसे आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे ऐसे ऐसे आपके पास मल्टीपल्स आते जाएंगे। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, क्योंकि 1 के आप किसी मल्टीप्लाई करेंगे यू विल हैव द सेम नंबर। मल्टीपल ऑफ नंबर इज ईदर इक्वल टू और ग्रेटर देन टू दैट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास या तो उसके इक्वल होगा या फिर उससे बड़ा होगा। जैसे 4 का मल्टीपल 8, 4 इंटू 4 4 टू 8, 4 से छोटा तो कोई नहीं होगा। नेक्स्ट इज 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। जैसे देखिए यहाँ पे 0 इंटू 1 क्या आ गया, 0। तो 0 हर किसी का मल्टीपल है, क्योंकि 0 का मल्टीपल आप किससे भी करेंगे यू विल ऑलवेज हैव अ 0। नेक्स्ट इज मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय दैट नंबर विदाउट एनी रिमाइंडर। सो चलिए, नेक्स्ट इज इवन एंड ऑड नंबर्स। तो मल्टीपल ऑफ 2 जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, इवन नंबर्स, और जो नंबर नहीं होंगे मल्टीपल ऑफ 2 उनको हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर्स। एग्जांपल देखिए इवन नंबर्स के 2 4 6 8, तो वंस प्लेस तो आपको ये देखने चाहिए। और ऑड नंबर्स की बात करें तो 1 3 5 7 9, तो ये हो गए हमारे ऑड नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज एन इवन नंबर हैज 0 2 4 6 8 एट वंस प्लेस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एन ऑड नंबर हैज 1 3 5 7 9, तो ये सब आपको वंस प्लेस पे देखने के लिए मिलेंगे। ओके, next is the smallest odd number is 1 and the smallest even number is 2. Okay, if we add 1 to all odd number we get an even number just like this. If we add 1 to even number then we will get, so यहाँ पे हम start करते हैं हमारी exercise that is 7.1. Question number 1, find the first 5 multiples of। okay, तो यहाँ से ले लेते हैं हम f part। अब हमें 15 के मल्टीपल्स लिखने हैं। हम कैसे लिखेंगे, 15 वन ज़ा 15, तो 15 तो फर्स्ट ही हो गया। देन 15 टू ज़ा 30, तो ये हो गया हमारे पास 30। देन 15 थ्री ज़ा कितना हो जाएगा, 45। देन 15 फोर ज़ा 60, 15 फाइव ज़ा 75। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, एनसर्कल द इवन नंबर्स। इवन नंबर्स जस्ट लाइक हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे हुई आपके पास 6, देन आ जाएगा 14, देन आ जाएगा 18। ओके, देन वी आर इन क्वेश्चन नंबर 3, एनसर्कल द ऑड नंबर्स जस्ट लाइक 5 13 15। ओके, देन वी आर इन क्वेश्चन नंबर 4, इज द फर्स्ट नंबर अ मल्टीपल ऑफ सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या सेकंड नंबर का मल्टीपल है, 4 4 तो 16, आप बोलेंगे यस। अब ये 5 27 आता है, नो। तो चलिए बाकी सारे आपके क्वेश्चन ऐसे ही हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। राइट द नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स। ओके, बस 8 to 68 25 4 30 8 5 40 8 6 48 8 7 56। ओके, चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे देखिए गिवन है बी पार्ट 8 9 72 एंड 72 इज अ मल्टीपल ऑफ 9 and 8। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं 9 and नेक्स्ट इज फैक्टर्स। वी नो दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स द आंसर इज कॉल्ड द प्रोडक्ट एंड द नंबर विच वी मल्टीप्लाई टू गेट द प्रोडक्ट आर कॉल्ड फैक्टर्स। तो हमने स्टार्टिंग एग्जांपल लिया था, अगर हम दो नंबर से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, हमारा मल्टीपल, और ये दोनों क्या होंगे, हमारे फैक्टर्स। चलिए
तो फैक्टर्स हैं हमारे पास, इस डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। द फर्स्ट प्रॉपर्टी वी आर हैविंग हियर, दैट इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज नंबर इटसेल्फ। आप किसी भी नंबर को लिखिए यहाँ पर, जस्ट लाइक 16, सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा उसका, वो खुद नंबर होगा। ठीक है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ऑब्वियसली वो खुद से डिवाइड हो जाएगा। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल्स टू द नंबर, या तो उसके इक्वल होगा या फिर उससे छोटा होगा। नेक्स्ट इज वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, भैया आप वन को इससे भी डिवाइड कर सकते हैं। जीरो इज नेवर अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर, क्योंकि आप जीरो से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 and 0 has at least two factors. Okay. Next, here we are having our exercise 7.2. Question number 1. Fill in the blanks. 6 and 5 are. Okay, next is write two factors of each. तो ये 5 है, उसके 1 और 5 हो जाएंगे। 6 से देखेंगे तो 2 और 3 लिख सकते हैं 1 के साथ। Okay. Next, we are having question number 3. Is the first number divisible by the second number? तो फर्स्ट नंबर को सेकंड से डिवाइड कर सकते हैं, यस, तो सेकंड टाइम्स कर सकते हैं। सर्कल द नंबर विच आर नॉट फैक्टर ऑफ 36। तो चलिए मैं कुछ ट्राई करता हूँ। दैन 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से हो जाएगा, 12 से, 15 से नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, नॉन फैक्टर्स ऑफ 36। अब देखिए यहाँ पर हमसे बोलेगा यूज मल्टीप्लिकेशन मेथड टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। ओके, चलिए यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं 18। तो 1 इंटू 18, तो 1 इसका फैक्टर आ गया 18 का। 2 से गई 2 इंटू 9, 18, तो फिर हमारे पास 2 आ गया एंड 9 आ गया। 3 से करेंगे 6 टाइम्स, तो हो गया 3 एंड 6 भी आ गया। देन 4 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, 9, 6 से हो सकता है, 7 से हो सकता है, 9। तो बस यही हो गया हमारे फैक्टर्स, और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 18। सो आवर टॉपिक इज डन। नाउ वी आर हैविंग टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। आप किसी भी नंबर को डिविजिबल करना चाहते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक 10 से, 5 से, 2 से, तो आप बिना डिवाइड करे भी उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इनको शॉर्ट ट्रिक्स भी बोली जाती है शॉर्ट में। सो नाउ कम टू आवर एक्सरसाइज 7.3। सर्कल द नंबर विच आर डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास 2 है, तो 2 को आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं, आपके वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 और इवन नंबर्स, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब 3 को डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे, डिजिट्स का सम, जैसे 3 3 से 9, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, जैसे 29, ये भी नहीं होगा। देन 4 है, 4 में आपको क्या देखना है, इसके मल्टीपल, जैसे 8 हो गया, देन 12 हो गया, देन 20 हो गया, 16 हो गया। ठीक है, इस टाइप से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स का बी पार्ट। अ नंबर इज डिविजिबल बाय डैश इफ इट इज इवन। तो अगर वो 2 से डिवाइड होगा, अगर वो इवन हुआ। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट एंड्स विद 5 एंड और 0। ठीक है, तो ये हमारे रूल्स होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज वी आर हैविंग नंबर्स। नंबर्स में यहाँ देखेंगे दैट इज प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ओके, नाउ हियर वी आर हैविंग that is the prime number and composite number. So prime numbers, okay, here we are having the prime numbers, the numbers which have only two factors, that is the number 1 and the number itself, just like आप पे 2 है, तो दो ही factors होंगे 1 and 2, 3 के भी दो factors होंगे 1 and 3, 5, 1 and 5, just like this. Okay, next we are having composite numbers, so numbers which have more than 2 factors, ठीक है, वो हो गए हमारे कंपोजिट में, जैसे हो गया आपको 4, वो इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, उसके फैक्टर्स होंगे 1, 2, 4, 3 फैक्टर्स हो गए। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग सम फैक्ट जस्ट लाइक 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इसको हम बोलते हैं यूनिक नंबर। ओके, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है हमारे पास, दैट इज 2। एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड। नेक्स्ट वी आर हैविंग 2 इज द ओनली नंबर विच इज इवन एंड प्राइम बोथ। ठीक है,
चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं एवरी इवन नंबर इज ग्रेटर देन 2 इज अ कंपोजिट नंबर, जो हम देख चुके हैं क्योंकि उनके 2 से ज़्यादा ही फैक्टर्स मिलेंगे। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है आपके पास 4। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट वी आर हैविंग ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें हमारे पास क्या होंगे, 2 प्राइम होंगे लेकिन उनके बीच से जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 2। 10 लाइक 3 and 5, 11 and 13, 71 and 73। ओके, चलिए उसके बाद हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज दैट इज 7.4। हमें बोला कि क्वेश्चन नंबर 1 राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच। तो चलिए मैं यहाँ पे 12 के फैक्टर्स लिखता हूँ। अब 12 को हम किसी से डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, नेक्स्ट says find how many factors does each have। ओनली इसके तो 2 फैक्टर्स हो जाएंगे क्योंकि ये क्या है हमारे प्राइम नंबर्स। फाइंड वेदर द गिवन नंबर्स आर प्राइम और कंपोजिट। तो देखिए 23 प्राइम हो गया, ये इसके 2 फैक्टर्स होंगे, 36 हमारा क्या हो जाएगा कंपोजिट। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो हमें बोला गया है राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 50। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दैट इज 2 5 3 then 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। बस आपके पास यही नंबर से जो प्राइम होंगे फ्रॉम 1 to 50। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। तो एक्सरसाइज हो गई हमारी फिनिश। कम टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो सब फैक्टर्स हमसे प्राइम नंबर्स के थ्रू ही निकालते हैं। एंड इसका मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एक ही हमारे पास है ट्री मेथड जिसको बोलते हैं फैक्टर ट्री। एंड देन उसके बाद आता है फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड। जैसे आप एक नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे एंड दैट मीन्स यू आर हैविंग फैक्टर। तो उसके बाद निकालते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज HCF। तो हेयर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 7.5 एंड यहाँ से हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द प्राइम फैक्टर्स बाय फैक्टर ट्री मेथड। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम 28। अगर मैं यहाँ पर 28 के फैक्टर्स निकालूँ, अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा, सो वी आर हैविंग 14। देन 2 से डिवाइड करूँगा, देन वी आर हैविंग 7। ओके, चलिए इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो ये हो गया हमारे फैक्टर ट्री मेथड। देन उसके बाद आता है हमें फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द बाय डिवीजन मेथड। चलिए 48 के फैक्टर्स निकालते हैं। अब इसको जो आपके स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स होंगे उनसे डिवाइड करेंगे। जैसे लाइक 2 से करेंगे 24, 2 से करेंगे 12, 2 से अगेन 6, 3 एंड 1। ओके, तो ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48। तो आप इनको लिख लेते हैं। 48 2 1 2 3 4। तो ये 4 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं एंड देन 3। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड द SF ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए यहाँ से ले लेते हैं F पार्ट। चलिए उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास हम क्या करेंगे, सबके फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से करेंगे 54, 2 से करेंगे देन 27, देन 1। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखिए 54 के फैक्टर्स भी हमें एंड टू एंड मिल गए। तो यहाँ से यहाँ 54 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3। 108 के फैक्टर्स यहाँ पे हमें मिल गए 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3। अब 90 के फैक्टर्स निकालते हैं। ओके,
तो यहाँ पे हमने 90 के फैक्टर्स निकाले थे, यहाँ पर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 टाइम्स रिपीट हुआ तो पावर 2 एंड यहाँ पर आ गया 5। ओके, तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। अब निकालना है हमें HCF, जो क्या होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पे सबसे लोएस्ट पावर क्या है 1, तो इसको ले लेते हैं। अब 3 तीनों में सबसे लोएस्ट पावर क्या है 3 to the power 2। अब ये 5 यहाँ पर है पर यहाँ पर नहीं, तो इसको नहीं ले सकते। तो जो भी कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं लोएस्ट, ठीक है, तो उसको ले, ठीक है, तो ये हो गया 2 3 3 3 3 9। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया हमारा 80। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कॉमनली फैक्टर्स ले जा रहे हैं वो कितने ले जा रहे हैं 80, तो इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। नेक्स्ट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज एलसीएम। अगर आप एलसीएम लेंगे तो वो कैसे काम करेगा, चलिए तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉमन मल्टीपल मेथड होता है कि आप मल्टीपल्स निकालें, जो भी कॉमन मल्टीपल्स हैं आप वो ले सकते हैं, क्योंकि हमें सबसे छोटा लेना होता है तो ईजिली हो जाता है। नेक्स्ट इज एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। तो आप इसमें क्या करते हैं सारे नंबर्स को एक साथ लेते हैं, देन उनके प्राइम फैक्टर्स के थ्रू एलसीएम निकालते हैं। ओके, तो हम आ गए अपनी एक्सरसाइज 87.6 पर। तो हमें बोलेगा क्वेश्चन नंबर 1, राइट द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड फाइंड देयर लोएस्ट कॉमन। चलिए यहाँ से लेते हैं जी पार्ट। तो यहाँ से 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे 6 एंड 12। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 5 20। ऐसे हम 6 के लिखते हैं। देन 12, ओके, तो आप यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे 12, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा एलसीएम। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं जे पार्ट। अब इन नंबर्स को हम कॉमनली लिख लेते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर देखते हैं 5 से करेंगे, दैट इज 3 5 एंड 6। देन 3 से करेंगे, दिस इज 1 5 एंड 2। तो ये नंबर्स यहाँ पर क्या आ गए प्राइम नंबर्स, तो इसका मतलब हमारे फैक्टर्स निकल चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो वो क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये दोनों नंबर्स, और ये 5 मल्टीप्लाई बाय 2। 5 5 25 2 50, 3 150। तो एलसीएम आ गया हमारा 150। ओके, सो आई होप आप पे टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।